हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोगों को चौथा चैप्टर लेकर आ गया हूं। तो चौथा चैप्टर जिसका नाम है आई हैव ए ड्रीम जिसका नाम है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले 3 चैप्टर में सबसे पहले लेखक से इंट्रोड्यूस कराया था, तो वैसे ही चौथा चैप्टर आई हैव ए ड्रीम का सबसे पहले लेखक से इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो सबसे पहले लेखक से इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग। आई हैव ए ड्रीम का जो राइटर है वो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। ठीक है, इनका जन्म 15 जनवरी 1929 को यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट को शॉर्टकट में यूएसए भी बोलते हैं। ठीक है, यूएसए, ठीक है, यूएस बोलते हैं। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट होता है। और इनका मृत्यु जो हुआ था 4 अप्रैल 1968 को हुआ था यूनाइटेड स्टेट में ही। ठीक है, तो देखिए इसमें अब इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको मतलब ध्यान में रखिएगा। कहीं भी मतलब इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछ देगा तो ये बीच में अगर डालने योग्य होगा, समरी लिखने में कुछ आएगा तो इसको जरूर डाल दीजिएगा। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऑन 28 अगस्त 1963। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ये आई हैव ए ड्रीम है वो एक स्पीच है, वो मार्टिन लूथर के द्वारा ही डिलीवर हुआ था। कब हुआ था? तो 28 अगस्त 1963 को हुआ था। तो आप लोगों को लेखक से इंट्रोड्यूस कराते हुए अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं चौथा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, फर्स्ट नंबर जो है वो है, पहला ऑब्जेक्टिव जो बनता है वो है द प्रोस्पिस इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मतलब कौन सा स्पीच को डिलीवर किए थे मार्टिन लूथर, इसका कहने का मतलब ये है। तो आई हैव ए ड्रीम तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैंने आप लोगों को बताया था यूएसए से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से। ठीक है, तो अब आगे की ओर चलते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे? तो एक नेग्रो थे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, नेग्रो। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। Who said, किसने कहा, My child will a judged by the color of the skin but by the content their character। जो बोला था, किसने कहा था कि मेरा बच्चा का जो आदेश होगा वो स्किन से नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर से होगा। किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, आगे चलते हैं। नोबेल प्राइज पेश वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन। मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज कब मिला था? ठीक है, तो 1964 में मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज शांति के लिए पुरस्कार मिला था। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज ए चिल्ड्रन। मार्टिन लूथर किंग के कितने बच्चे थे? तो 4 यानी कि 4। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा 6 का ए आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट
मार्टिन लूथर लव्स करते थे किससे, मतलब किस सोच से वो लव करते थे, इसका कहने का मतलब है, तो वो अमेरिकन द अमेरिकन वाइट से लव करते थे। ठीक है, तो आगे की ओर चलते हैं। आई हैव ए ड्रीम रिटन बाई, किसने लिखा था आई हैव ए ड्रीम, तो वह था मार्टिन लूथर किंग JR, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। आगे 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, डैश वाज स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ द इंजस्टिस एंड ऑपरेशन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिसिसिपी, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा A। ठीक है, दसवां नंबर क्वेश्चन क्या है, 10वां नंबर क्वेश्चन है हु वाज द इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, मतलब गांधी जी से कौन इन्फ्लुएंस्ड हुआ था। ठीक है, तो मार्टिन लूथर किंग JR। ठीक है, टू विच स्टेट डज वांट टू सी द डेवलपमेंट स्टेट, कौन जो है वो डेवलपमेंट स्टेट है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, अल्बामा। ठीक है, तो इसलिए इस 11 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा A। हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर इन अमेरिकन हिस्टोरी, अमेरिकन हिस्टोरी में सबसे ग्रेटेस्ट ऑथर्स कौन थे, तो मार्टिन लूथर किंग JR, यानी कि 12 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा A। ठीक है, द बैंक ऑफ द जस्टिस इज, मतलब इस जस्टिस का मतलब होता है न्याय का कहीं मतलब न्याय के कुछ, न्याय से मतलब कुछ रूबरू होना, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का बैंकक्रप्ट। 13 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बैंकक्रप्ट, यानी कि दिवालिया। बैंकक्रप्ट का हिंदी जो होता है वो दिवालिया होता है। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग JR डिसलाइक द डिस्क्रिमिनेशन, किसको मतलब डिसलाइक करते थे मार्टिन लूथर, इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो जो थे वो रेसल, यानी कि D जो आंसर होगा, D जो है वो उसका, इसका यही आंसर होगा D, रेसल। ठीक है, अब जो है वो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 19 blank is not an end but began, 19 मतलब 19 कहने का मतलब यहाँ पर है 1962 में तो कोई घटना घटा नहीं था, 60 में तो कोई भी घटना नहीं घटा था, 61 में तो 63, यानी कि 1963 में जो था वो 1963 में ये था। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो A हो जाएगा 63। अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, हु वाज द सर्टिफाइड द यूनिटाइल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर एंड द रेथनस लाइक द माइटी स्ट्रीम, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 नंबर का आंसर जो हो जाएगा A, निग्रो। A हो जाएगा आंसर निग्रो। लेट अस नॉट वाल इज वैली ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा डिस्पेयर, B, डिस्पेयर। द बैंक ऑफ जस्टिस, इसको ये भी अभी जब पीछे बताए थे, मतलब इस द ब्रेक ऑफ जस्टिस मतलब इस न्याय के लिए कुछ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैंकक्रप्ट, इसका आंसर होता है दिवालिया।
ठीक है। तो गाइज आप लोग का कितना सही हुआ कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में बताइए कमेंट करके कि आपका कितना आंसर सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो अब अगर आपका इस सेशन में 18 क्वेश्चन में से 18 में से अच्छा मार्क्स जिसका आ जाएगा उसका हम कुछ उचित इनाम देंगे। तो गाइज अभी जब ये पूरा बुक ख़त्म हो जाएगा तो वैसे ही हम आप लोगों को अब डेली लाइव क्लास लेकर आऊँगा, आप लोगों का। उसमें आप लोग जितने भी अधिक दोस्त आपके आएंगे उसमें तो उतना ही मज़ा आएगा। तो इसलिए आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, क्योंकि इस चैनल पर अभी तो इंग्लिश से ऐड किए हैं, लगभग थोड़ी देर में पूरा कंप्लीटेड कर देंगे ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 50% मार्क्स की तैयारी यहाँ पर होगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।